गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया देखेंगे। देखो, नेशनलाइजेशन का मतलब है जब कोई प्राइवेट रन बिजनेस को गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में ले लेता है तब उसे कहती है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के ऑपोजिट वर्ड है डी नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो आपको समझ में आया है ना कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थी ऐसा नेशनलाइजेशन करने का। तो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 ने बोला द एम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया इज टू कंट्रोल द हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड टू मीट प्रोग्रेसिवली एंड सर्व बेटर द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन कन्फॉर्मिटी विथ नेशनल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। या आई नो समझ में नहीं आया, चलो आपकी भाषा में समझाती हूँ। देखो, जब कोई प्राइवेट रन बिजनेस होते हैं ना तब मोनोपोली भी क्रिएट होती है। तो टू रिमूव द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर बाय अ फ्यू, ये नेशनलाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ही था। सोशल वेलफेयर भी एक ऑब्जेक्टिव था। और फॉर द गिविंग ऑफ प्रोफेशनल बेन टू बैंक मैनेजमेंट नेशनलाइजेशन इज नीडेड। और अभी भी इंडिया में ऐसा बहुत सारी रूरल एरिया आपको देखने को मिलेगी जहाँ ना बैंकिंग का कोई थ्योरी नहीं है, बैंकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एक्सपांड करने के लिए ओवर द कंट्री एज वेल एज जबकि रूरल एरिया में भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है तब एक रीजनल इम्बैलेंस भी रिड्यूस हो जाती है एज वेल एज बैंकिंग हैबिट भी डेवलप हो जाती है अमंग सच अ लार्ज पॉपुलेशन। एंड इसके साथ साथ और एक मेन ऑब्जेक्टिव थी टू ब्रिंग ऑल द बैंक्स